एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम 29 लेसन को लेकर आए हैं, उसको टोटली एंड करेंगे। ओके, 29वां चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन ऐसा टॉपिक है जिससे एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, ऑलवेज, मतलब कभी भी इग्नोर, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता इस लेसन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, नो। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो। लाइट कंसिस्ट ऑफ शूटिंग पार्टिकल्स, नो। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो सन से लाइट आती है या किसी भी प्रकार से लाइट जनरेट होती है, तो वो जो है कंसिस्ट मतलब रखती है अपने अंदर किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, उसके पास रहता है। ठीक है, ल्यूमिनेस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात हो रही है, तो इसका जो ल्यूमिनेस एफिशिएंसी का यूनिट होता है ल्यूमन प्रति वाट, तो 60 ल्यूमन प्रति वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब का क्या होता है? एफिशिएंसी। ओके, और मतलब आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब हुआ, कार्बन आर्क लैंप हुआ, फिलामेंट लैंप हुआ, इन सभी की एफिशिएंसी जो होती है 40 ल्यूमन प्रति वाट से ज़्यादा होती है, मतलब 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है। कैंडला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। कैसे? देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन। इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू हो गया एफ बाई ओमेगा, इसे बोलते हैं कैंडल। ओके, कलर ऑफ लाइट। देखिए, कलर, किसी भी लाइट का कलर किस पे डिपेंड करती है? एक तो वेवलेंथ हो गई, मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है, कितनी है, और जो हम लोग विजुअल अपने आंखों से देख लेते हैं वो वेवलेंथ हमारा होता है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वेव्स होती हैं, जो तरंग दैर्घ्य होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसके इधर उधर नहीं देख सकते। ठीक, सबसे अच्छा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है, स्टार्टिंग वायलेट। ओके, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ऑप्शन इज सी। इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। देखिए, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या हो गया? ये एफ बाई ए, इसे बोलते हैं इल्यूमिनेशन, और एक बोलते हैं लक्स। देखिए, इल्यूमिनेशन इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू होता है एफ बाई में ए, इसे बोलते हैं ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। आर इसे बोलते हैं मीटर कैंडल, आर एक और यूनिट होती है लक्स। ओके, ये सब एक ही टाइप के। सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए, सॉलिड एंगल होता है ओमेगा इक्वल टू होता है ए बाई आर स्क्वायर। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्टे रेडियन में। किस में करते हैं? स्टे रेडियन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। क्या होता है सॉलिड एंगल? जैसे ये आपका कोई सॉलिड का क्या है, सॉलिड स्फीयर, उससे से इतना हम लोग पार्ट कट कर लीजिए। ये पॉइंट है, इसका सेंटर है किसका? स्फीयर का। तो ये पॉइंट यहाँ से मिला, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ से जो आ रहा है वो ऐसे हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं। तो ये जो सर्किल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसे ये होगा एरिया, और ये तो रेडियस है स्फीयर की। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया ए बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसे बोलते हैं स्टे रेडियन। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। क्या होता है ल्यूमिनस फ्लक्स? ल्यूमेन। फिलामेंट लैंप ऑपरेट नॉर्मली एट। फिलामेंट लैंप ऑपरेटेड नॉर्मली पावर फैक्टर। देखिए, फिलामेंट या इनकैंडेसेंट लैंप एक ही होता है, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है ना, वो होता है यूनिटी। वैसे तो होता है स्लाइटली लेस देन, मतलब थोड़ा सा यूनिटी से कम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिटी। इसे 0.99 ऐसे ले लीजिए। द फिलामेंट ऑफ जीएलएस लैंप इज मेड ऑफ। जीएलएस लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है, बात किसकी हो रही है? जीएलएस लैंप। तो वो बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि जीएलएस लैंप एक तरह से फिलामेंट लैंप इस इनकैंडेसेंट लैंप में आता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। फाइन डायमीटर टंगस्टन वायर आर मेड ऑफ। किसका बनता है? वायर ड्राइंग की सहायता से हम फाइन डायमीटर टंगस्टन वायर बनाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनपुट एनर्जी इन द रेडिएटेड बाई फिलामेंट लैंप। मतलब क्या इनपुट एनर्जी रेडिएटेड करता है ये फिलामेंट लैंप,
वो आपका करता है 10 to 15% फिलामेंट क्या करता है, विकिरित करता है, रेडिएट करता है फिलामेंट लैंप। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज द चीफेस्ट फ्रॉम द सेम वाटर। देखिए सबसे सस्ता जो होता है वो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट लैंप। ठीक है, उसी के टाइप एक है GLS लैंप आता है उसी में। तो ये क्या होता है, सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ GLS लैंप। तो ये आपका 75 वाट का रेटिंग GLS लैंप में 100 वाट तो 40 होता है, 15 का भी मिलता है। ठीक है, ये 75 वाट रेटिंग नहीं है। इन हाउसेज जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है उसी टाइप से इसका। इन हाउसेज द इल्यूमिनेशन, देखिए घरों में इल्यूमिनेशन की कितना जरूरत, 60 to 65 ल्यूमेन प्रति वाट। ओके, ये एफिशिएंसी की बात हो गई। वैसे ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये वाट में दिया है। द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल, मतलब ये बोल रहे हैं इल्यूमिनेशन ई प्रोपोर्शनल टू द कोस थीटा। ये कौन सा रूल है, इसे बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है। द कलर ऑफ सोडियम वेपर क्या होता है, येलो होता है। सोडियम वेपर लैंप येलो। देखिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मरकरी वेपर लैंप का क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, सोडियम का क्या हो गया, येलो हो गया। कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन, कार्बन आर्क लैंप को सिनेमा प्रोजेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेई के क्वेश्चन में आ भी चुका है। ठीक है, जेई के पेपर में। डिजायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल ऑन द वर्क प्लेन डिपेंड्स ऑन। तो आपका ये जो इल्यूमिनेशन कितना कहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा, किस पर डिपेंड करेगा। इस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर मतलब कितना बूढ़ा व्यक्ति है, कितना जवान व्यक्ति, इस पे उसकी आंखों के इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। कमजोर आंख वाला होगा तो ज़्यादा इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी। वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग और मूविंग, मतलब ऑब्जेक्ट स्थिर है या मूव कर रहे भी सही है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन भी छोटा रहेगा तो ज़्यादा इल्यूमिनेशन, कम रहेगा तो जैसे ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ती है। वेदर द ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो क्या हो गया है ऑल ऑफ द अबव। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस फैक्टर, क्या होता है डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस फैक्टर उसका टू होता है कि इल्यूमिनेशन इन एक्चुअल कंडीशन और इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन। ओके, तो ये क्या हो गया, लैंप क्लीनिंग शेड्यूल, एजिंग ऑफ द लैंप, टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट द प्रीमिसेस, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। इन लाइटिंग इंस्टॉलेशन मतलब यूजिंग फिलामेंट लैंप 1% वोल्टेज ड्रॉप रिजल्ट इनटू, मतलब अगर आप लाइटिंग का इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित कहीं पे कर रहे हैं 1% का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो वो आउटपुट का कितना परसेंट ले गया, वो 3.5% का नुकसान कर देता है। ठीक है, फॉर द सेम ल्यूमेन आउटपुट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द फ्लोरेसेंट लैंप इज, देखिए फ्लोरेसेंट लैंप का रनिंग कॉस्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम, मतलब लेस देन द फिलामेंट लैंप। अगर बनाने की बात किया जाए कि अगर किसको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है तो फ्लोरेसेंट ट्यूब को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप को। तो यहाँ पे तो रनिंग कॉस्ट पूछा इसलिए लेस देन द। फॉर द सेम पावर आउटपुट, सेम पावर आउटपुट अगर चाहिए तो लो वोल्टेज रेटेड लैंप्स विल बी मोर स्टडी, मतलब लो वोल्टेज वाला जो आपका लैंप रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही मजबूत और टिकाऊ रहेगा। ठीक है, मोर स्टडी। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज मोर देन दैट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप बिकॉज ऑफ विच आर द फॉलोइंग। तो मैंने बताया लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ज़्यादा लगते हैं, क्वांटिटी ऑफ ग्लास ज़्यादा लगती है क्योंकि लंबा होता है फ्लोरेसेंट और बल्ब कैसा रहता है, इतना बड़ा रहता है। ठीक है, रनिंग कॉस्ट बस इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती, इसकी ज़्यादा होती है फिलामेंट की, इसकी कम होती है। ओके, ऑल ऑफ द फैक्टर। फिलामेंट लैंप एट स्टार्टिंग विल टेक करंट, क्या होता है स्टार्टिंग में जो करंट होता है फिलामेंट में वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो आपका ज़्यादा होता है, तो बोले मोर देन इट्स फुल रनिंग करंट। रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइडेड टू, रिफ्लेक्टर क्या प्रोवाइड करता है आपको, रिफ्लेक्टर का बहुत ही फायदा है, जैसे डायरेक्टली आपकी आंखों पर रोशनी पड़े तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब अवॉइड ग्लेयर करेगा। ग्लेयर का हिंदी होता है चौंध, मतलब जो है ना चौंक जाना,
किसी ने आपके सामने कोई लाइट आपकी आंखों पे जला दी तो अब क्या हुआ, आपकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं ग्लेयर। प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन के लिए भी सही, प्रोटेक्ट द लैम्प के लिए रिफ्लेक्टर इतना अच्छा करता है काम। द पर्पज ऑफ कोटिंग द फ्लोरेसेंट ट्यूब फ्रॉम इनसाइड विद द वाइट पाउडर इज, मतलब जो कोटिंग ये अंदर इनसाइड पाउडर वाइट पाउडर की जाती है, ये किस लिए की जाती है, तो वो क्या करता है, जो लाइट एमिटिंग है ना, लाइट एमिटिंग, ठीक है, एनर्जी का, उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है रेडिएशन, ठीक है, सेकेंडरी एमिशन के साथ, टू इंक्रीज द लाइट रेडिएशन ड्यू टू सेकेंडरी एमिशन। ओके, विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब कहाँ पे सबसे कम, एक तो होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे सबसे कम इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम पूछ ले तो ऑपरेशन थिएटर में 3500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का आपका चाहिए क्या, ऑपरेशन थिएटर में इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म। ड्यू टू मून लाइट इल्यूमिनेशन इज नियर, कितना होता है, 0.3 to 0.6 होता है, ठीक है, 0.3 to 0.6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ कैंडल पावर, तो कंपैरिजन देखिए, कैंडल पावर का कंपैरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फोटोमीटर का। किसका करते हैं, फोटोमीटर का। फोटोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयरिंग द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो क्या होता है, गिल्ड फ्लिकर्स इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट, द फंक्शन ऑफ द चोक इज प्राइमरीली, मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होता है उस क्या होता है फंक्शन फ्लोरेसेंट ट्यूब का, तो यही होता है कि ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो चोक का फंक्शन होता है वो आर्क करंट को कम कर देती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिड्यूस इनिशिएट द आर्क, मतलब एंड स्टेबलाइज्ड, ठीक है। कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन, देखिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, जैसे फिलामेंट लैंप है, मान लीजिए ये 220 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट पे, तो इसको आप कितनी बार ऑन ऑफ करिए नहीं फ्यूज हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी 220 आ रहा है, कभी 210 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, खराब हो जाता है। तो कैन नॉट सस्टेन, तो क्या उसमें आप टिक करोगे 32 में, मरकरी इनकैंडेसेंट लैंप, इसमें तो फिलामेंट लैंप आता है, फिलामेंट लैंप इनकैंडेसेंट लैंप एक ही होता है, मतलब इसी का टाइप है इनकैंडेसेंट का ही। द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्राइमरीली 2, तो कैपेसिटर का इस्तेमाल कहीं भी आप देखोगे तो इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है, कहीं पर भी आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करो समझ लो पावर फैक्टर को इंक्रीज करवा रहे हो। डज नॉट हैव सेपरेट चोक, तो किसके पास सेपरेट चोक नहीं होता, मतलब अलग से कोई चोक नहीं होता, वो कौन सा आपका लैंप है, ठीक है, तो वो लैंप है आपका सोडियम वेपर लैंप। कलर भी पूछता है इसका कैसा होता है, तो कलर होता है इसका येलो, ठीक है, मरकरी का नीला होता है। फ्लोरेसेंट में तो 2 चोक होते हैं, जैसे आप इस्तेमाल कर लो, एक भी चोक अलग से होता है, मरकरी में भी होता है, तो आंसर हो गया ए। इन सोडियम वेपर लैंप द फंक्शन ऑफ द लीक ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है, उसका जो फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर है, रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज, क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करवाता है, और साथ के साथ में ये आर्क को भी स्टेबलाइज करता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ ए फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंज इज, 36 बोल रहा है, मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंज। देखिए वोल्टेज चेंज से भी मैंने बताया कि इनकैंडेसेंट लैंप का जो है, मतलब फिलामेंट लैंप का, वो खराब होने का चांस ज़्यादा हो, इसलिए इसका लाइफ पे इफेक्ट डायरेक्ट डालता है, ये खत्म हो सकता है इसकी लाइफ। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप फॉर स्टेबलाइजिंग द आर्क, ठीक है, स्टेबलाइजिंग द आर्क की बात हो रही, कैसे आप इसको आर्क को स्टेबलाइज करते हो, तो एक आपको रिएक्टिव चोक होता है, उसको आप सीरीज में सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब आर्क को ये क्या करता है, आर्क करंट को कम कर देता है, तो आर्क जो है स्टेबलाइज हो जाती है। द प्रेसिशन वर्क द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इन द ऑर्डर ऑफ, प्रेसिशन मतलब शुद्ध कार्य के लिए 500 से 1000 इल्यूमिनेशन, मतलब थोड़ा हाईएस्ट ई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस कोल्ड, देखिए नियॉन लैम्प को बोलते हैं कोल्ड कैथोड लैम्प भी बोलते हैं, याद रखिएगा 39 का बी। इन केस ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स,
हॉस्पिटल लीस्ट इल्यूमिनेशन, या तो रेलवे प्लेटफॉर्म होता, और यहीं पे अगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं आप, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर की आप लोग बात करोगे तो वो उसका होता है 3500 की बात हो रही है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। फॉर नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड, तो नॉर्मल रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए कितनी इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली बात हो रही, तो वो आपका 60 to 100 में काम चल जाएगा। आप लोग अच्छे से बुक की रीडिंग कर सकते हो। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो आयनाइजेशन इन ए गैस और वेपर, ए सब्सटेंस विच चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। देखिए कोई भी आपका मटेरियल है उस पर अगर आप लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है तो उसे बोलते हैं फोटो कंडक्टिव। फोटो इलेक्टिव नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फोटो कंडक्टिव। क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टिव। इन केस ऑफ हाईएस्ट पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट पावर फैक्टर, इन केस ऑफ पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट, किसका पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है? तो फिलामेंट मतलब इनकंडेंसेंट लैम्प का जो पावर फैक्टर होता है हाईएस्ट होता है, उसी का एक टाइप है जीएलएस लैम्प। तो इसका पावर फैक्टर क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया आपका 44 का। ओके 45 देखते हैं। मरकरी वेपर लैम्प गिव्स, मैंने बताया मरकरी का क्या होता है, सोडियम वेपर लैम्प का होता है येलो, मरकरी क्या होता है? ब्लू। ठीक है, यहाँ क्या फिलअप करेंगे? ग्रीनिश ब्लू। 45 का डी। Sometime the wheels of rotating machinery under the influence of fluorescent lamp appear to the stationary. This is due to, इसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसका मतलब उच्च आवृत्ति का दोलन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन। इसका क्या मतलब होता है? जो रेडियो में विघ्न होते हैं जो रोकता है उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? संट कैपेसिटर लगाते हैं संट में, मतलब पैरेलल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब ऑपरेट इन लीस्ट पावर, मतलब सबसे कम पावर पे कौन जलेगा, उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या? सबसे कम पावर पे जलने की बात हो रही है टॉर्च बल्ब, जो टॉर्च में लगता है। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प, फ्लिकर इफेक्ट लो फ्रीक्वेंसी पे फ्लिकर इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैम्प, तो अल्ट्रा वायलेट लैम्प इसमें कार लाइटिंग में कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। ये सब मेडिकल में ये सब में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें कोई अल्ट्रा वायलेट लैम्प की ज़रूरत नहीं होती कार लाइटिंग में। विच कैन बी फिल्ड इन जीएलएस लैम्प, मतलब जीएलएस लैम्प में कौन सा इनर्ट गैस फिलअप होती है, कौन सी गैस? तो आपका कोई भी फिलअप कर दो, ऑक्सीजन, जेनान, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है। जनरली जेनॉन को ही करते हैं, आर्गन को। द गैस फील्ड इन वैक्यूम फिलामेंट, वैक्यूम है तो वैक्यूम का मतलब उसमें कुछ ना हो, एकदम खाली, उसको क्या बोलते हैं? नन, कोई भी गैस नहीं होती। ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब क्या हो? कोई भी लाइट है उससे वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है फ्रॉम द लाइट वेव, तो उसे बोलते हैं द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग हैज, ये वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग हैज 2 फिलामेंट। क्या होता है इसमें? 2 फिलामेंट होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो डोमेस्टिक वेपर की बात हुई है, लेकिन ठीक है, जैसे आप अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब ले लो तो 2 सप्लाई का इधर भी होता है, इधर भी होता है आपका क्या? फिलामेंट। In an incandescent lamp, bird case filament is usually used in vacuum bulb so as to, ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि यूनिफॉर्म रेडिएशन क्या हो? प्राप्त हो, हैव यूनिफॉर्म रेडिएशन। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ डिस्चार्ज लैम्प इन वर्कशॉप रिजल्ट इन, अभी वही बता मैंने, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। इसको समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? समांतर क्रम में आपको कैपेसिटर को लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेशनरी हो, स्टेशन रनिंग स्लो हो, स्टेशन रनिंग रिवर्सिबल डायरेक्शन हो, ये सब इसी के कारण होता है, मतलब तेजी से दोलन होने लगता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है, ईटा मतलब इसकी, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि आप जो जिस स्थल पे उपयोग कर रहे हो उस पे टोटल ल्यूमेन
और जो जिस वस्तु से ये इल्यूमिनेट हो रही है अपान में टोटल ल्यूमेन। ठीक है, तो क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा है इन्होंने, किस पर डिपेंड करता है, तो वो कलर ऑफ वॉल्स पे, सीलिंग पे, रफ रहेगा तो ज़्यादा इल्यूमिनेट लगेगा। ठीक है, तो रूम पे भी डिपेंड करता है, साइज बड़ा रहेगा तो ज़्यादा लगेगा। ग्लेयर इज रिड्यूस, रिफ्लेक्टर से लेयर को रिड्यूस करते हैं। डिफ्यूज़र इंक्रीजिंग द हाइट बढ़ा के भी। ठीक है, मतलब वो जो बोलने लगे किसी ने डायरेक्टली अगर आपके आँख पे टॉर्च जला दिया तो आपके क्या ग्लेयर होगा, आप तुरंत आँख को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। उसी को रिड्यूस करने के लिए अगर कोई 2 किलोमीटर दूर से लाइट आपके आँख पे जलाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही बोल रहा है इंक्रीजिंग द हाइट या फिर डिस्टेंस, रिफ्लेक्टर कट ऑफ हाइट, लाइट ऑफ द सर्टेन एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसेंटेज इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, प्रेजेंट, परसेंटेज नहीं है, प्रेजेंट मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो मरकरी वेपर प्रेजेंट होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात हो रही है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूस अ बैंग, मतलब धमाका होता है अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या क्यों होता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम होता है, कोई गैस नहीं होती है इसलिए। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द लाइट ऑफ ए ट्यूब अपीयर्स कूलर देन दैट ऑफ ए बल्ब। ठीक है, क्योंकि अगर जिसमें टंगस्टन रहेगा उसी में ज़्यादा हीट आएगी। ठीक है, इसलिए टंगस्टन का यूज जिसमें नहीं होगा वही आपका कूलर होगा। तो टंगस्टन इज नॉट यूज इन द ट्यूब, ट्यूब में टंगस्टन का इस्तेमाल नहीं होता है। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, मतलब स्काई जो है आकाश हमारा ब्लू दिखाई क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओवर डस्ट पार्टिकल। ठीक है, लाइट के स्कैटरिंग के कारण। ए पुअर मैन मतलब गरीब आदमी अपने किचन में कैसा बल्ब का इस्तेमाल करेगा, भाई वो करेगा इनकैंडेसेंट लैम्प का, क्योंकि 10 रुपए में जो रेड वाला बल्ब आता है उसी का इस्तेमाल करेगा। 100 रुपए वाला बल्ब गरीब आदमी तो कहाँ से खरीदेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प। सॉफ्ट शैडो आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, सॉफ्ट शैडो प्रोड्यूस बाय कहाँ से जनरेट होगा, सॉफ्ट शैडो। ठीक है, तो सॉफ्ट शैडो आर प्रोड्यूस्ड बाय, अगर आप यूजिंग सरफेस सोर्स ऑफ सरफेस है, सरफेस सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लैम्प्स, क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी। रिफ्लेक्टर आर प्रोवाइडेड विद स्लाइड्स एट द टॉप टू, तो रिफ्लेक्टर आर प्रोवाइडेड स्लाइड्स इन द टॉप टू, क्या हो गया, कलर कंट्रास्ट, रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, एकदम सही। इंट्रोड्यूस चिमनी इफेक्ट फॉर क्लीनिंग, सही है, ऑल ऑफ द अबव। इन सोडियम वेपर लैम्प नियॉन गैस एक्ट एज शील्ड अराउंड द फिलामेंट, नो, नियॉन लैम्प की बात हो रही है, सोडियम वेपर लैम्प नियॉन गैस की बात हो रही है। असिस्ट इन डेवलपिंग एनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम, असिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये सहायता करता है, जो हीट होती है उसमें वेपराइज, सोडियम को वेपराइज करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो आंसर होता है बी, जो नियॉन गैस का। 66 देखते हैं, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब बैलास्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द चोक। देखिए अगर हम कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब है, अगर हम उसमें डीसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डीसी सप्लाई जब करते हैं ना तभी हमको एक रेजिस्टेंस, अतिरिक्त एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं बैलास्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो व्हेन ट्यूब ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई, इनकैंडेसेंट लैम्प कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट आर यूज्ड फॉर, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प कॉइल्ड कॉइल, कूल्ड कॉइल होता है, कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट आर यूज्ड फॉर, जैसे बोलते हैं गैस फिल्ड लैम्प। ठीक है, व्हेन फ्लोरेसेंट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड डीसी, फिर देखिए डीसी ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं बैलास्ट रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। द टंगस्टन फिलामेंट लैम्प व्हेन कंपेयर्ड विद द फ्लोरेसेंट ट्यूब हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, मतलब टंगस्टन फिलामेंट का क्या कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सेप्ट एडवांटेज पूछा है फ्लोरेसेंट ट्यूब का, तो क्या होता है इसमें, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प व्हेन कंपेयर्ड विद द फ्लोरेसेंट ट्यूब हैव ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, कौन सा एडवांटेज नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन ये पूछा है, एक्सेप्ट की मतलब है कौन सा एडवांटेज नहीं है। देखिए सिंपल इंस्टॉलेशन लेस कॉस्टली होता है और मोर ब्राइटनेस होता है, एकदम सही, लेकिन लाइफ जो होती है ना ये एडवांटेज में नहीं आती। ठीक,
लाइफ जो है ये एडवांटेज में नहीं आती। लाइफ ज़्यादा होती है किसकी, फ्लोरेसेंट ट्यूब की ज़्यादा होती है लाइफ, ठीक है। द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस लीस्ट डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता, कैंडल पावर पे भी डिपेंड कर लेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रिफ्लेक्टर पे भी डिपेंड करेगा, इन तीनों पे डिपेंड करेगा, बट ए पे नहीं करेगा। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने 29 लेसन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आप लोगों को उधर से भी मतलब दोनों साइड्स लेकर चलेंगे, इधर 50 लेसन तक पहुँचते पहुँचते उधर का हम लोग सारा एंड कर देंगे इस साइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।